सिराज ने पहली इनिंग में 6 आउट किए, तो उनके जो बॉलर्स हैं वो एक जगह पे बॉल। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है, फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया, और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं, ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मैं छोड़ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हैं मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी नहीं, आप तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज का जर्नलिस्ट तो नहीं है, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट से मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, ये क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर मैंने क्यों नापा? सिराज मैन ऑफ द मोमेंट रहा है, लेकिन कमाल बॉलिंग की है यार उसने। एक चैनल पे बॉलिंग की, वहीं से रखा, कभी बॉल को तेज बढ़ा, फिर आखिर में आज कप्तानी बहुत अच्छी की। शुभमन गिल ने वजह क्या थी, उसको यही डर था कि बाउंड्री पे रख दो सारे यार। किस दिन इधर क्राउड में कोई जगह मिली है किसी को? एक बॉल पे पूरा क्राउड चीयर कर रहा था। अगर इंग्लैंड के स्कोर बनते थे तो पूरा क्राउड उनका वाला चीयर करता था। इंडिया को अच्छा गेंद हो गया, अच्छी फील्डिंग हो गई, विकेट मिल गई, पूरा उनका क्राउड उनको चीयर करता था। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा। इसमें टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे। 3 बॉलर ने टेस्ट मैच जिता दिया। यस, और तो इंग्लैंड के देखें, इंग्लैंड को जो सीरीज में रखता था ना, वो बेन स्टोक्स अपनी बॉलिंग से रखता था। अब उसकी जगह आया बेथल, आ गया बैटिंग करने के लिए। बैटिंग तो कर गया वो, बॉलिंग कौन करेगा उसकी जगह? फिर फॉक्स बाहर चला गया। तो देखिए, बहुत जबरदस्त मुकाबला और टॉप क्लास की टेस्ट सीरीज हुई है। यंग इंडियन टीम, जिस टीम में सीनियर प्लेयर्स इस सीरीज से पहले छोड़ गए हुए थे, बड़ा मुश्किल होता है कोई भी एशियन टीम इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए। वो इंडिया ने कर दिखाया। 2-2 से सीरीज बराबर करना ये जी से कम नहीं है। आपने कहा एंड बड़ा जबरदस्त हुआ, मेरे ख्याल से स्टार्ट भी उतना ही बड़ा जबरदस्त हुआ। सिर्फ लास्ट डे पहले टेस्ट मैच का अच्छा नहीं हुआ, फिर आप देखे चौथा टेस्ट मैच कैसे ड्रॉ किया उन्होंने, दूसरा टेस्ट मैच कैसे जीता। इस यंग टीम ने वो कर दिखाया जो कोई भी रिस्पेक्ट कर रहा था। शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। ये मैच जीता जीता, हारता हारता, वापस जीता जीता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता। भाई साहब, यू हैव विटनेस अ हिस्ट्री एट द ओवल। लेकिन सिराज, कृष्णा क्या ही लाजवाब, खास करके सिराज यार, इतनी तारीफ कमेंटेटर भी कर रहे हैं, भाई ये बंदा स्पेशल है, ये बंदा खास है। और उस स्टेज पे ये विकेट लेना कि जब इंडिया को सीरीज लेवल करनी है, देखिए। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी। 5 के 5 टेस्ट मैच, 5 के 5 दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मैं छोड़ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हैं मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। नहीं, तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज का जर्नलिस्ट तो नहीं है, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं। सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट से मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, ये क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट बॉलर? मैंने क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? मैंने तो भाई बॉलिंग की है। 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। बॉलिंग करके मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है। तो मैंने इस वजह से बोला कि मुझे समझ नहीं आता। आप स्टैंडर्ड की बात को गलत ले गए। नहीं, स्टैंडर्ड क्या मतलब? स्टैंडर्ड से बड़ा आपका पैमाना क्या है, आपका बेंचमार्क क्या है, आपके पास फीता क्या है कि आप इससे नापते हैं? नहीं तो फिर आप थोड़ा पर्सनल हो गए यार। नहीं तो फिर आप थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर लो ना, मुझे वो ना हो ना। नहीं, आपने नहीं पर्सनल नहीं हुआ ना, पर्सनल नहीं हुआ ना। आप मुझे कहते कि आप मुझे कोई ऐसा सवाल करता हूं जो आपको सही नहीं लगता, आप फौरन मेरे करियर पे आप मुझे ये भी बताना पड़ेगा। ये जो टेस्ट क्रिकेट ना,
आज पीक पे थी। आज देखिए कल जो भी हुआ, सबसे खराब बॉलिंग इंडिया ने इस सीरीज में कल की है, सबसे अच्छी बॉलिंग आज की है। ये फर्क है, एक रात का सिर्फ फर्क है सिर्फ। और जिस तरह से बॉलिंग की है कृष्णा थोड़ी बैक को फ्लंक कर रहे थे, सिराज ने आज आउट स्विंग किया ना, और फिर उसके बाद अंदर लेके आते थे, बहुत ही कमाल बॉलिंग। और धर्मसेना एहसन रजा आज 10th डे था उनका एज अंपायर, अच्छी अंपायरिंग की। एक आध डिसीजन हो जाता लेकिन बहुत अच्छी अंपायरिंग थ्रू आउट द टेस्ट मैच की। सिराज मैन ऑफ द मोमेंट रहे, लेकिन कमाल बॉलिंग की है यार उसने। एक चैनल पे बॉलिंग की, वहीं से रखा, कभी बॉल को पेस बढ़ा, फिर आखिर में आज कप्तानी बहुत अच्छी की। शुभमन गिल ने वजह क्या थी, उसको यही डर था कि बाउंड्री पे रख दो सारे, 2 बॉल के लिए लेके आना ना, वो भी नहीं छोड़ दिया उसने। तो ये बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन करना पड़ा उसको और वो कामयाब रहा। टेस्ट मैच में तो कल भी हमने बात की 35 रन, यहाँ 1 विकेट गिरी ना, ये नहीं बनते था। क्रिकेट चेंज नहीं हुई रॉक, वैसे ही क्रिकेट हुई 5 दिन। सिर्फ ये दिमाग चेंज होता है, कभी भी याद रखना क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में कि चीज़ जब चेंज होती है तो आपका माइंड भी चेंज हो रहा होता है, उसमें कोई वो नहीं है। आप प्लेयर होते हो, टेस्ट स्टैंडर्ड के खेल रहे होते हो, लेकिन जब जैसे बोलते हैं ना यार कि ये चेंज हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हो, स्विंग हो रही थी बस। और वो बैट पे इसलिए लगती है कि माइंड में यहाँ पे प्रेशर आ जाता है, थोड़ा लेट हो जाते हैं आप, बैट पे फट करके लगेगी या डंडे पे लगेगी आके। और पेशेंस पे काम किया इसने सिराज यार, आउटस्टैंडिंग। मेंटली टफ है ये। कल का मैच मैं हरवाने में तो पूरा हाथ था ना, तो कैच लेके बाहर गया, ड्रॉप भी नहीं किया, बाहर चला गया, लेकिन देखे वो नीयत उसकी अच्छी थी, खड़ा रहा और बहुत अच्छा लगा। आज बड़े अरसे के बाद टेस्ट मैच में ऐसा मजा आ रहा था देखने का, एक एक बॉल मजा आ रहा था। देखिए बहुत जबरदस्त मुकाबला और टॉप क्लास की टेस्ट सीरीज हुई है। टॉप क्लास एक की यंग इंडियन टीम, जिस टीम में सीनियर प्लेयर्स इस सीरीज से पहले छोड़ गए हुए थे, बड़ा मुश्किल होता है कोई भी एशियन टीम इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए। 100%। वो इंडिया ने कर दिखाया। 2-2 से सीरीज बराबर करना ये जी से कम नहीं है। आपने कहा एंड बड़ा जबरदस्त हुआ, मेरे ख्याल से स्टार्ट भी उतना ही बड़ा जबरदस्त हुआ। सिर्फ लास्ट डे पहले टेस्ट मैच का अच्छा नहीं हुआ, फिर आप देखे चौथा टेस्ट मैच कैसे ड्रॉ किया उन्होंने, दूसरा टेस्ट मैच कैसे जीता। इस यंग टीम ने वो कर दिखाया जो कोई भी रिस्पेक्ट कर रहा था, और आउट क्लास क्रिकेट खेल के अपनी स्किल पे एक सेल्फ बिलीफ जो होता है ना, वो टीम के पास था कि हमारे सिस्टम ने ये नहीं हमें सिखाया कि एक प्लेयर चला गया तो गिव अप कर देना, डर डर के क्रिकेट खेलनी है। नहीं, ये सारी चीजें नजर आई ये हैं कि तो सिस्टम की उससे कितनी उल्टा हुआ। कामयाबी है। इससे उल्टा हुआ, जब जब आपकी फिल्म का हीरो नहीं था तो दूसरे हीरो बने। ये और कमाल की बात है कि बुमराह नहीं था तो सिराज ने वो काम किया कि मतलब ये कोई कह सकता है कि इस 5 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले सिराज कुछ और था, इस टेस्ट सीरीज के बाद सिराज कुछ और है। मतलब लेवल अप हो गया है। 185.3 ओवर्स कराए हैं इस 5 मैचेस की सीरीज में। फिटनेस चेक करें, पैरामाउंट फिटनेस है, 23 विकेट लिए हैं, टॉप विकेट टेकर बना है। कमाल है, कमाल है। आप देखें कि इस सीरीज में 3 बुमराह भी टेस्ट मैच खेला है, हाँ और कमाल की परफॉर्मेंस सिराज ने। आप देखें सिराज की जो एनर्जी है, जो उसका रिदम है ना, मजा आता है जब वो रनअप से भाग रहा होता है जान के साथ। जब भी स्पेल एक करके जाता है, दूसरे स्पेल में भी उतनी एनर्जी के साथ, तीसरे स्पेल में भी उतनी एनर्जी के साथ, गिव अप नहीं। और एक उसको मेरे ख्याल से होती नहीं, एक लालची इंसान होता है जो परफॉर्मेंस का, ये क्रिकेट की लैंग्वेज में, कि उसको शौक है परफॉर्मेंस करने का। तो कल मैं बर्मिंघम से वापसी पर था, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 ही आउट थे उनके, वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया। और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से, और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की।